नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिद्धाश्रम के बारे में जानेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्थान देवता, ऋषि, मुनि की तपस्या स्थली क्यों माना जाता है। सिद्धाश्रम हिमालय के मानसरोवर झील के उत्तर पूर्व कैलाश पर्वत के पास स्थित है। यह दिव्य स्थान माना जाता है। यह स्थान अदृश्य किरणों से घिरा रहता है, जिसे किसी कैमरे या किसी भी सैटेलाइट से देखा नहीं जा सकता। यह स्थान बर्फीले पहाड़ों के नीचे बना है। यह इतना दिव्य माना जाता है कि यहाँ दिन रात नहीं होता। यह स्थान हमेशा दूधिया सफ़ेद प्रकाश से नहाया रहता है। इस स्थान पर ऐसी ऐसी किरणें प्रवाहित होती रहती हैं कि यहाँ पर रहने वाले को भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मोह माया, काम क्रोध का आभास ही नहीं होता। यह स्थान पृथ्वी का मध्य भाग माना जाता है, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में माना जाता है। यहाँ पर पृथ्वी का मध्य बिंदु होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें प्रवाहित होती रहती हैं। इसलिए इस स्थान पर रहने वाला मनुष्य अमर हो जाता है। उस पर काल का कोई असर नहीं होता। इस स्थान पर रहने वाले रोग मुक्त दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इस स्थान का निर्माण स्वामी सच्चिदानंद जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि यहाँ रहने के लिए देवताओं को भी मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों की आयु प्राप्त हजारों ऋषि मुनि आज भी अपनी अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं। सिद्धाश्रम का सबसे पहला वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जब भगवान राम को वशिष्ठ जी इस आश्रम के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अंतिम तप स्थान सिद्धाश्रम ही माना जाता है। यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, सन्यासी, तांत्रिक, मांत्रिक सभी लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि संसार की समस्त सुख, इंद्रलोक, देवलोक भी इसके सामने तुच्छ हैं। यहाँ भौतिकवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ सिर्फ अध्यात्म व परलौकिक विषयों पर ही चिंतन किया जाता है। अध्यात्म जीवन का अंतिम पड़ाव सिद्धाश्रम ही माना जाता है, जहाँ पर जीते जी प्रवेश करना जीवन का परम परम सौभाग्य माना जाता है। सिद्धाश्रम ब्रह्मांड का परम पावन दिव्य स्थान है। यहाँ पर पहुँचने पर जैसे समय रुक जाता है, काल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। यहाँ पर किसी को बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर हजारों वर्षों से ऋषि मुनि आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस स्थान को खोजने में देसी विदेशी वैज्ञानिकों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वे उस स्थान को खोज न सके। एक ऐसा स्थान जहां पर पहुंचते ही मनुष्य अमर हो जाता है, ऐसे स्थान को लोग क्यों नहीं खोजना पसंद करेंगे। कहते हैं कि इस स्थान से थोड़ी दूर एक मठ में रहने वाले लामा के पास इस सिद्धाश्रम का नक्शा था। इसकी खबर चीनी फौज को हो गई। फौज ने तुरंत उस मठ पर धावा बोल दिया, लेकिन तब तक उस लामा को पता चल गया था। वह तुरंत भारत की सीमा की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे चीनी फौज भी पीछा करती रही और उसी के चक्कर में भारत पर चीनी फौज ने 1971 में हमला कर कुछ जगह पर कब्जा भी कर लिया। आज भी किसी के पास यह उत्तर नहीं है कि 1971 में चीन ने अचानक भारत पर हमला क्यों किया और इसका क्या कारण था। इतना करने के बाद भी सिद्धाश्रम का नक्शा चीन को नहीं मिल पाया और चीन आज भी किसी न किसी रूप में उस नक्शे की तलाश कर रहा है। छल से, दबाव से, आक्रमण से इस स्थान पर कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। यहाँ पहुंचने का एक ही मार्ग है, वह है सिर्फ अध्यात्म, सिर्फ अध्यात्म। अगर आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रबल हैं तो सिद्धाश्रम के लोगों के द्वारा आपको वह स्थान प्राप्त हो सकता है, और वो भाग्यवान लाखों करोड़ों में एक ही होता है। लेकिन आज कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका संबंध सिद्धाश्रम से है,
मैंने कुछ लोगों का ऑरा रीडिंग भी किया, लेकिन मुझे उनमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सचमुच सिद्धाश्रम जैसी जगह इस पृथ्वी पर है? जो लोग दावा करते हैं, क्या उनका संबंध सचमुच सिद्धाश्रम से है? सिद्धाश्रम पर अपनी राय के लिए नीचे कमेंट जरूर दें। आशा यह जानकारी आपको मार्गदर्शन देगी। इसके अलावा 2 दिन का प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म शिविर मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, राजकोट तथा जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। यह विषय उन लोगों के लिए है जो नेचुरोपैथी या मेडिकल फील्ड में है, जो किसी न किसी तरीके से उपचार कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह विषय सीखना बहुत ही कंपलसरी माना जाता है, या वो लोग भी सीख सकते हैं जो एडवेंचर के शौकीन हैं। अगर आप यह सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।